मानसी, सोनी जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, गुरुजी, माया क्या है? माया का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म को ढक करके नानात्व का दर्शन कराना, ये माया है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वेद कहता है ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है। माया का कार्य है ब्रह्म के सिवा और कुछ प्रतीत करवाना, ब्रह्म का अनुभव ना होने देना। सर्वत्र ब्रह्म है, उसको आच्छादित करके और सब कुछ अनुभव कराना। स्त्री पुरुष धन सुख दुख लाभान, ब्रह्म का अनुभव ना होने देना। और माया का स्वरूप क्या है? मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का स्फुरण जो होता है वो मैं, मेरा, तू, तेरा, और जहां तक इंद्रियां और मन जाएं सब माया है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया द्वारा रचा गया है। सत्य है तो केवल हरि, उनका नाम ब्रह्म, वही सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है। तो माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। इसका विस्तार कितना है? तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक। इसका कार्य क्या है? ब्रह्म को ढक करके अन्य सब कुछ दिखाई देना, लेकिन भगवान को ना दिखाई देना। और भगवान ही है। जब हम साधना करते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल भगवान दिखाई देते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान श्री राम की आराधना की और आराधना परिपक्व अवस्था में पहुंची, तब वो देख रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। खत्म हो गई माया, सब कुछ राम दिखाई दे रहा। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र सिया राम विराजमान है, ऐसा अनुभव होने लगा, क्योंकि माया का भ्रम खत्म हो गया। तो जब तक माया का भ्रम जैसे गोपी जनों के नेत्रों से खत्म हुआ, तो वो कह रहे हैं जित देखूं तित श्याममयी है। सखी, पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया है, ना स्त्री दिखाई दे रहा है, ना पुरुष दिखाई दे रहा है, ना जड़ न चैतन्य। मैं जिधर देखती हूँ मेरा श्याम सुंदर ही खड़ा दिखाई दे रहा है। अब माया खत्म हो गई तो श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। माया का पर्दा डाल करके स्वयं भगवान खेल रहे हैं। स्त्री पुरुष नहीं है कोई, स्वयं भगवान है। पर ये बात अनुभव में आने नहीं दे रही, इसी का नाम माया है। और इसी माया पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। गुरुजनों की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते। देखो माया की पहचान बतावे, सूक्ष्म पहचान। चाह, अंदर देखो, चाह, जीने की चाह, भोगने की चाह, बड़े बनने की चाह, धन की चाह, मान की चाह। चाह यही माया है, और अचाह यही भगवत स्वरूप स्थिति है। जाहि न चाहिए, जाहि न चाहिए, कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, चाह ही नहीं है, कोई चाह नहीं है, वो साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो चुके। अब वो नहीं, अब स्वयं भगवान अपना घर बनाकर उसके हृदय में रह रहे। अचाह, जो साधना करके संत महापुरुष भगवान को प्राप्त होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? सकल कामनाहीन जे, कोई भी कामना नहीं, कोई भी चाहत नहीं। अगर चाहत है तो माया है, चाहत नहीं है तो माया नहीं है। ये सबको रौंदे दे रही है चाह, यही चाह सबको रौंदे दे रही। कोई गलत मार्ग में जाकर के चाह कर रहा है, हिंसा के द्वारा, झूठ के द्वारा, चोरी के द्वारा, घूसखोरी के द्वारा। कोई थोड़ा धर्म मार्ग में जाकर चाह कर रहा है, लेकिन धर्म और अधर्म दोनों मार्गों से चलने वाला
चाह में ही स्थित है। जो चाह से ऊपर उठ गया वो परम धर्म, प्रेम धर्म या सांख्य धर्म, इनके द्वारा वो भगवान को प्राप्त करता है। तो चाह ही माया है, मैं और मोर तोड़ते माया है। उसका कार्य तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक है और उसका विस्तार इस बात के लिए है कि भगवान को ढक करके वो नानात्व को प्रकट करती है। वो ये साधना का कार्य है, इस माया के नानात्व को नष्ट करके ब्रह्म का अनुभव करा देना। सिय राम में सब जग जाने, सब भगवान ही है, ऐसा है। नंजुड़ा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन करके अवधूत कोटि तक पहुंचा जा सकता है या कोई वो अवतार लेते हैं? नहीं, अवतार नहीं लेते, अवधूत कोटि की स्थिति होती है। जो शरीर का भान भूल जाता है, खान पान विश्राम सब स्थिति भूलकर ब्रह्माकार वृत्ति, तब कब मल निकल रहा है उसको पता नहीं है, कब शरीर से मूत्र निकल रहा है उसको पता नहीं, कब भोजन सामने क्या आ गया उसको पता नहीं, स्वभाववश खा रहा है। स्वभाववश वो महलों में कोई उसे पड़ा है या फुटपाथ में पड़ा है, कोई अच्छे वस्त्र पहना दिए या फटे पुराने वस्त्र या दिगंबर, उसको कोई शुद्धि नहीं है। वो एक अवस्था है ज्ञान की, ज्ञान की एक अवस्था जिसका नाम अवधूत परमहंस है। वो एक स्थिति होती है, कोई कोई महापुरुष उस स्थिति को प्राप्त होता है। जो ज्ञान की भूमिकाएं हैं, भक्ति की भूमिकाएं हैं, प्रथम भूमिका में ही चढ़ पाना बहुत कठिन होता है। प्रथम भूमिका में ही भोगों का त्याग है और सब इसी में लुढ़क जाते हैं। आप देखिएगा, अपने तो जैसे देखते हैं, मानसिकता में ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा साधु बनने पर भी लाखों में किसी के एक है। वो अहम की पुष्टता होती रहती है, लेकिन अहम का नाश करके ब्रह्म में स्थित हो जाना, परमात्मा साक्षात्कार करना, ये साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। जो साधु वेश धारण करते हैं उनमें से लाखों में किसी की एक होती है जो ब्रह्म प्राप्ति की बात होती है। नहीं तो माया ही अपना चक्र चलाती रहती है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश। जगत गुरु कौन? बोले निराश, किसी से कोई आशा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। और जब किसी संत के ये आशा हो गई कि आदमी हमको अमुक धनराशि देगा, अमुक सुख देगा, अमुक वस्तु देगा, तो वो शिष्य बन गया और जगत उसका गुरु हो गया। जगत गुरु वही है जो अचाह है, आप्त काम है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छह में से किसी ने भी उसके हृदय को टच नहीं किया, हृदय को परास्त नहीं किया, वही जगत गुरु। जगत गुरु एक स्थिति होती है, वही अवधूत महापुरुष होता है जिसको न शरीर का भान है न भोगों की स्मृति है, एकमात्र परमात्मा में स्थित है, उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। ये कोई अवतार नहीं होता, हम ही लोग साधना करके उस स्थिति को प्राप्त होते हैं। स्वाति जी जयपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बस इतना पूछना है कि जीवन में लगाव कैसे छोड़ा जाए? लगाव से लगाव छोड़ा जा सकता है। यदि हमारा श्री भगवान से लगाव हो जाए तो धन से लगाव, मकान से लगाव, परिवार से लगाव, इस शरीर से लगाव, सब छूट जाएगा, सब छूट। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। जब परम प्यारे का प्यार प्राप्त होता है तो सबका प्यार धूल धूसरित हो जाता है। परम प्यारे प्रभु से हमारा संबंध नहीं, इसीलिए हम व्यथित हो रहे हैं। जो हमारा संबंध है उसे भूले हुए हैं, जो नहीं उसे स्वीकार किए हुए हैं। कितने भाई बंधु छोड़ दिए, कितने पत्नी पुत्र पति छोड़ दिए, अनेकों बार जन्म हुआ हमारा, कोई हमारा साथी नहीं, फिर अकेला। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं, कोई प्यार नहीं, अकेला यहां से जाना है। तो कम से कम अकेला जाना है तो अकेला बन तो जाऊं कुछ देर के लिए। अकेले हम हो नहीं पाते, हम कुछ न कुछ पकड़े रहते हैं, धन को, मकान को, परिवार को, रिश्ते को, नाते को, लोगों को, मित्र को पकड़े रहते हैं। हम भगवान को नहीं पकड़ते हैं। अगर भगवान को पकड़ लें तो सब पकड़ छूट जाए, भगवान से लगाव कर लें तो सबसे लगाव छूट जाए। भगवान से लगाव कैसे हो? भगवान का नाम जप करने से,
भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों के संग से, गंदी आदतों के छोड़ने से हमारे हृदय में परम पवित्रता जागृत होती है, तब भगवान से लगाव होता है। अपवित्र हृदय का संसार से लगाव होता है और पवित्र हृदय का भगवान से लगाव होता है। आपको समझ में आया जी? माला जी मुंबई। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 7 दिन 7 भगवान की पूजा करें या जो दिल के समीप हो, बहुत असमंजस में हूं महाराज जी। मतलब कोई कहता है कि मंगलवार को इनकी, बुधवार को इनकी, बृहस्पतिवार को करते रहो। अच्छा, बट महाराज जी कोई जो दिल के समीप है केवल एक की करें तो चलेगा? वो इन सब का फल यही होगा कि एक में ही रति होगी जाके। अभी तो ये कोई रति वाला थोड़ी उपासना होती है, अभी तो सकामता की बात है। नहीं तो एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एकमात्र भगवान का भरोसा और भगवान के किसी एक नाम रूप की आराधना, उसी से कल्याण होता है। ये तो प्रारंभिक बातें हैं, घर गृहस्थी में होती रहती। सोमवार को इनको जल चढ़ा दिया, मंगल को उनको, बृहस्पति को उनको, ऐसे। ये तो आराधना तो रंग तब लाती है जब एक पर भरोसा हो जाता है, एक पर प्यार होता है। प्यार बहुतों से नहीं होता, प्यार एक से ही होता है। वो उपासना जब रंग लाएगी तो एक में आ जाना होगा। आज आ जाओ, चाहे कल आ जाना, चाहे अगले जन्म में आ जाना, आना एक में ही पड़ेगा। सरिता जी पानीपत से। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी किसी के कटुतापूर्ण व्यवहार से हृदय में दुख ना पहुंचे, ऐसे इसके लिए क्या करें महाराज? नाम जप करो। जब नाम जप करने से हृदय में आनंद का कवच होता है, तो किसी के गलत बोलने से या गलत व्यवहार से या अपमान करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारा हृदय भगवान के आनंद से रहित होता है तो जरा सा कोई सम्मान दे दिया तो खुश हो गए, अपमान कर दिया तो दुखी हो गए, स्तुति वचन प्रशंसा कर दी तो हम आनंदित हो गए, और जहां निंदा कर दी तो हम शोकित हो गए। तो ये हमारी स्थिति ठीक रही है। हमें भगवान के नाम बल से अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। किसी की प्रशंसा करने से हमें कोई फूलन नहीं। तुम्हारी बुद्धि है, प्रशंसा करो। कोई निंदा कर रहा है, हमें कोई दुख नहीं। तुम्हारी बुद्धि है, निंदा करो। हम तो जैसे हैं अपने श्री भगवान के हैं। जब ऐसी बात रहेगी तब आप दुख को सह पाएंगे। नहीं छोटी छोटी बातों में, निगेटिव विचारों में, प्रतिकूल व्यवहारों में आप दुखी होते रहेंगे। कब तक दुखी होते रहेंगे? मनुष्य जीवन दुख मिटाने के लिए हुआ है, दुखी होने के लिए थोड़ी मिला है। तो इसके लिए तपस्या करो, साधना करो, भगवान नाम जप करो, भगवान लीला कथा सुनो, जिससे तुम्हारे अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो कि दुख और सुख में समान स्थिति बनी रहे। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ। लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में समान भाव, यही महात्मा का लक्षण है। तो महात्मा कोई वेशधारी को ही थोड़ी कहते हैं। महात्मा एक स्थिति होती है, वो आप भी धारण कर सकते हैं। जहां दुख सुख लाभ हानि द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो महात्मा हृदय होता है। बाबा सब में भगवत भाव बना रहे, इसके लिए क्या करें? मैं भगवत भाव बना रहे, इसके लिए फिर क्या करें? यही इसी से सब हो जाएगा। पहले पकड़ो तो एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। नाम को पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करो। सुमित कुमार शर्मा जी जर्मन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी देश से बाहर रहने के कारण वर्ष में केवल एक बार ही श्री धाम वृंदावन आने का सौभाग्य मिलता है। इतने लंबे अंतराल में मन की भक्ति ऊर्जा कम पड़ जाती है, कृपया ऐसा कोई मार्गदर्शन। मोबाइल से सत्संग सुनिए, मोबाइल से सत्संग सुनिए। हर प्रोग्राम लगभग मोबाइल में पड़ता है। जो भागवतिक प्रोग्राम है आप उसमें समय व्यतीत कीजिए। जो आपका खाली समय हो आप देखिए, पद गायन हो रहा है, आरती हो रही है ठाकुर जी की, कीर्तन हो रहा है ठाकुर जी का, और ठाकुर जी के जो विविध प्रोग्राम पढ़ते हैं हम उनमें समय दें, तो हम बाहर रहते हुए भी वृंदावन में अपने को अनुभव करेंगे। क्योंकि वृंदावन का प्रोग्राम है ना, तो ये राधा के लिए कुंज है। उस समय आपकी मानसिक स्थिति वृंदावन में है, तो वो आपको चार्ज करती रहेगी। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में दिव्य प्रेम प्रकाशित कर देता है वृंदावन का चिंतन। ये परिक्रमा मार्ग है। ये यमुना जी हैं, ये बिहारी जी गए, उनको प्रणाम किया। रोज आने में क्या परेशानी है? कहीं भी हो, अपने मानस कैमरे में खींच लो वृंदावन को, रोज वृंदावन आओ। 10 मिनट एकांत तो बैठ जाओ और मानसिक के द्वारा आप वृंदावन आए, बिहारी जी आए, आप हमसे मिले, प्रणाम किए, यमुना जी गए, सब कुछ कर सकते हो। प्रगट वृंदावन सेवन का फल है मानसिक वृंदावन की सेवा।
मानसिक आप आ सकते हो, आप हर महीने नहीं आ सकते, साल भर में आते हो, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन रोज आइए वृंदावन, मन के द्वारा वृंदावन आइए, तो आपको ये अनुभव नहीं होगा कि आप डिस्चार्ज हो रहे हैं। आपको ये अनुभव नहीं होगा, आपको लगेगा मैं चार्ज हो रहा हूं, मेरे अंदर भागवतिक भक्ति है। और ऐसा प्राय हर एक को करना चाहिए, क्योंकि रोज सब कोई वृंदावन नहीं वास कर सकता, सब कोई वृंदावन नहीं आ सकता बार बार। अब ये मान लो आसपास कहीं नजदीक हो तो महीने 2 महीने में अगर कोई अमेरिका में रहे, कोई विदेशों में रह रहा है, वो कैसे आए? तो इसलिए आप जो भी सुन रहे हैं हमारी बात को मानिए, वृंदावन वास का ही फल मिलेगा यदि आप वृंदावन का रोज चिंतन करते हैं, वृंदावन की उपासना करते हैं, वृंदावन की आराधना करते हैं, तो आपको ये कभी अनुभव नहीं होगा कि मैं शक्तिहीन हो रहा हूं। आपको शक्ति का, अच्छा वृंदावन में रहकर कलकत्ता का चिंतन करो, बंबई का चिंतन करो, तो आपको शक्ति मिल जाएगी क्या? वृंदावन में रह के बाहर का चिंतन करो तो आपको शक्ति मिल जाएगी क्या? तो बाहर रहकर वृंदावन का चिंतन करो, शक्ति मिल जाएगी। जरूरी नहीं है सब लोग वृंदावन वास करें। सब लोग वास करेंगे तो हमारे कार्य कैसे चलेंगे? सब अपने अपने कार्यों में रत रहो, वृंदावन का चिंतन करो, नाम जप करो, साल 2 साल 6 महीना 2 महीना में जब आपको टाइम मिले तब आकर वृंदावन में दर्शन आदि कर जाओ। फिर नवीन ऊर्जा आपके अंदर है, फिर उसका प्रयोग करो। और मोबाइल से रोज सत्संग सुनो, मोबाइल से रोज प्रोग्राम देखो, तो आपको लगेगा कि मैं वृंदावन में ही हूं, क्योंकि उपस्थिति वही होती जहां हमारा मन होता है। जब हमारा मन सुन रहा है तो वहीं उपस्थित है जहां हो रहा है, और ये प्रोग्राम वृंदावन में हो रहा है, इसलिए वृंदावन में ही आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। शेफाली जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आत्म नियंत्रण नहीं है, मतलब हम सोचते हैं केवल 5 आत्मनियंत्रण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका सही अर्थ है कि जीवन में मन का नियंत्रण नहीं है। उसे आप आत्मनियंत्रण, आत्मा तो निर्विकार है, सच्चिदानंदमयी है, उसका नियंत्रण क्या अपने आप में वो स्थित है, वो किसी की गुलाम नहीं है। लेकिन आप अपने स्वरूप को भूलकर मन के गुलाम हो गए हैं, और मन नियंत्रण में नहीं है और इंद्रिया नियंत्रण में नहीं, इसलिए मनमानी आचरण इंद्रियजन्य भोगों की प्रबलता के कारण हमसे होते रहते हैं। सीधा प्रश्न ये है, अब इसका उत्तर है कि जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक हम मन को अपने वश में नहीं कर सकते। सीधी बात है, ये कोई खिलवाड़ नहीं मन को वश में करना। अगर मन को वश में करना है तो गुरु की शरण में जाओ, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र को निरंतर जपो, तो आप पहचानने लगोगे मन हमारा गया, गलत गया कि सही गया। सही गया तो उसका सहयोग दे देते हैं, गलत गया तो उसे रोक देते हैं। अब वो लाख बार कहे हमारे हृदय को जलाए तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे, ये हमें दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जिसे आप आत्मनियंत्रण कह रहे हैं वही मन का नियंत्रण है। आप आत्मा को मन से संबोधन कर रहे हैं, अंतःकरण से संबोधन कर रहे हैं, तो आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा। आत्मा तो आप ही है, आपका नियंत्रण अपने आप से आपका क्या, वो तो निर्विकार है। ये आप मन की बात कह रहे हैं, समझ पा रहे हैं? राहुल द्विवेदी जी। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को भगवान का भक्त कैसे बनाएं? सबका प्रश्न ये रहता है। देखो, जहां हम मन को लगाना चाहते हैं हमें बार बार उसका चिंतन करना पड़ेगा, हमें उसके विषय की जानकारी करनी पड़ेगी, हमको उसी विषय में लगे रहना पड़ेगा, तो हमारा मन लग जाएगा। अब देखो, हमें संसार में मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगता है। क्यों? हम उसे देख रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं, हम उसे भोग रहे हैं। लेकिन भगवान में लगाना पड़ता है, क्योंकि भगवान को हम देख नहीं रहे। तो हम सुन तो सकते हैं भगवान की चर्चा, कैसे भगवान है, क्या क्या लीला भगवान ने की। हम भगवान का नाम तो जप सकते हैं, हम भगवान की लीलाओं का गायन तो कर सकते हैं। अगर 2 चीज हम कर लिए, श्रवण कीर्तन, तो तीसरा सुमिरन। सुमिरन प्रारंभ हो जाएगा, और जहां सुमिरन प्रारंभ हुआ तो मन विक्षेप रहित होकर भगवान में लग जाएगा। इसके लिए वर्षों लगेंगे। अभ्यास करो, बार बार नाम जप करो भगवान का। जब मन जाए, जहां जाए वहां से हटाकर भगवान में लगाओ। बार बार मन को अगर लगाते रहे तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना।
अभ्यास योग के द्वारा हम ऐसी स्थिति बना लेंगे कि हमारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं, श्री भगवान में ही लगेगा। लेकिन इसके लिए लंबा अभ्यास चाहिए। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक अगर हम निरंतर नाम का अभ्यास करें तो हमारा मन भगवान में लग जाएगा। उमेश जी उज्जैन से। दंडवत प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आज मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अगर थोड़ा भी चलने का प्रयास कर रहा हूं तो केवल आपकी कृपा से ही। महाराज जी, श्री राधा केली कुंज आकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि सबसे कठिन मानव जन्म में अध्यात्म का मार्ग है। अभी तक लगता था कि आईएएस बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, आर्टिस्ट बन जाओ या बाकी सब अच्छा लगता था। लेकिन जब आपके आश्रम में सेवा कर रहे समस्त सेवक भगवान को देखा, भीषण ठंड में भी उचित कपड़ों का ही वो कर रहे हैं, रात्रि में सेवा से लगे हैं, मनमानी आचरण नहीं कर रहे, तो मुझे सब बाकी आसान लगने लग गया कि ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इतना जो कठिन मार्ग है चलने का। हाँ बिल्कुल। महाराज जी अब कह रहे हैं कि वहां रहते हुए कि मैं कैसे और भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त। देखो, हम लोगों का विरक्त मार्ग है, आप हमारा अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बच्चापन से अभ्यास किया है और अपने शिष्यों को अभ्यास में डालना है। आप समझो ऐसी सर्दी में जैसे मात्र एक कपड़ा पहने हुए हैं, तो अब इन पर नजर है, स्वास्थ्य न खराब होने पावे। जब आज्ञा दी है तो आंतरिक नजर है कि स्वास्थ्य न खराब होने पावे। जानकारी प्रगट में और अंतर से भागवतिक बल कि आपको सहनशीलता मिले। लेकिन इनको जो गति मिलेगी वही आपको गति मिलेगी यदि गंदे आचरण छोड़ दो और जो कर्म कर रहे हो वो धर्मयुक्त करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करो, तो वही गति मिलेगी जो इनको मिलेगी। लेकिन इनमें आप में क्या अंतर होगा? आप केवल अपना कल्याण कर सकते हैं और ये जब तैयार हो जाएंगे ना तो हजारों का कल्याण कर देंगे। ये अपने कल्याण के लिए नहीं दी जाती, अपने कल्याण के लिए तो पर्याप्त भजन है, लेकिन जो तप किया जाता है वो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है, जो कष्ट सहा जाता है। 20 संत हैं जो मौन रह रहे हैं, 20 संत हैं जो फलाहार में रह रहे हैं, 20 संत हैं जो केवल ओढ़ करके ही काम चला रहे हैं, सिले हुए कपड़े नहीं पहन रहे। तो ये सब तपस्या जन मंगल के लिए है। कल्याण तो नाम जप से ही हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारा मंगल करने के लिए। जो हम कष्ट सहकर तप कर रहे हैं, आप जो हमें भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, वास व्यवस्था दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपका मंगल कर सके, इतना हमें पावर हो, भगवत पावर हमारे अंदर आवे। इसलिए विरक्तों को ऐसे कष्टपूर्ण तपस्वी बन करके जगत मंगल करना चाहिए। आपका नाम जब से, भगवत कथा कीर्तन सुनने से और पाप कर्म ना करने से, इतने से ही बड़ा मंगल हो जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा।